Uh, Rajiv, please make us co-host. All right. So, good evening, everyone, once again, and a very warm welcome to our dear ABO partners and respected leaders. And जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, आप सबको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि नाउ वी आर ऑन दी डे 3। सो देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, आज तीसरा दिन है और 2 दिन भरा था हमारा पूरे इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस और आपके एम्पावरमेंट से। आप सबको एक बार फिर से मैं एक रिफ्रेशर के तौर पे बता दूं कि डे 1, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने विंटर वेलनेस सीरीज जो शुरुआत की है, डे 1 यानी कि परसों परसों था हम लोगों का फाउंडेशन डे। फाउंडेशन में जब हमने बात की थी अबाउट इम्यूनिटी कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे ओवरऑल इम्यूनिटी में, और उन सब के साथ साथ न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण कैसे है हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए और हमारी इम्यूनिटी को किसी प्रकार की जो सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं जो इम्यूनिटी को कमजोर की तरफ इशारा करते हैं, उन सभी सिम्टम्स से अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। ये था हमारा दिन डे 1। यस्टरडे यानी कि डे 2 में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे आयुर्वेदा हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग है। आपने देखा होगा कि हमारी जो पूरी जीवन शैली जो है वो आयुर्वेद में कितने संपूर्ण तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से संक्षिप्त तौर पर एक किस प्रकार से किसी प्रकार की व्याधि होती है हमारे शरीर में, जो जितने प्रकार के दोष हैं उन सब का समागम कैसे एक साथ मिलकर हमें मदद करता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, और किसी में अगर इम्बैलेंस होता है तो हमें फिर किस किस प्रकार की व्याधि या फिर उसको हम कहें कि हेल्थ का डिटोरिएशन या हेल्थ का चैलेंज फेस करना पड़ता है। और उसी के साथ साथ कल हमने ये भी देखा कि च्यवनप्राश, न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश कैसे हमें मेटाबॉलिज्म के साथ साथ ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ और ओवरऑल इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है, ना सिर्फ बुजुर्गों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी। 6 साल से ऊपर के बच्चे से लेकर जब तक आप चाहें, जितनी उम्र तक आप चाहें उस उम्र तक च्यवनप्राश ले सकते हैं। और ये सब कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार या सिर्फ ठंडी में शुरुआत करने से मिलेगा। आप अगर देखेंगे तो दैट इज, जब आपने पूरा प्रेजेंटेशन सुना होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ सर्दी के मौसम की नहीं, हम लोग बात कर रहे थे ओवर द टाइम। सो डेडिकेशन एंड कमिटमेंट ऑफ हैविंग च्यवनप्राश एवरी डे, ये था हम लोगों का कल का मुद्दा। और आज तीसरे दिन हम लोग फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, लेकिन हमारा जो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो आप देखेंगे कल के जैसा ही है। हमारे साथ 3 स्पीकर्स हैं हमारे साथ जो हमारे इस प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाने के लिए और आप लोगों को नॉलेज से एम्पावर करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। तो सबसे पहले आपको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस वर्चुअल स्टेज पे हमारे ब्रांड हेड अर्जुन सर को। So let us put all our hands together on the virtual stage to welcome Arjun Dasundi on the virtual screen. Sir, over to you. Thank you, Rajiv, and very good evening to all of you. Thank you for joining us. I think this immunity series, which we are, conducting from last, this is today's our day 3. I think I am sure that it will be helping you all, not only for you to, gain the knowledge, but also to see that how you can build your immunity, how you can strengthen it with the holistic knowledge which are the our scientists are sharing with you. I would again repeat in the Hindi, just to make sure that everyone in the country, because I know the people are joining us from the all over the India are with us here today. I can see it about more than 500 people have already joined us here today. So आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।
और जो हमारा ये जो इस इनिशिएटिव है इम्यूनिटी के अराउंड, सर्दियों के अराउंड, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों की को हेल्प कर रहा होगा। नहीं खाली सिर्फ कि आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए, बट ये भी उसके लिए भी कि आपको किस तरह से न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट्स को आपको हेल्प कर सकते हैं, आपकी फैमिली को हेल्प कर सकते हैं टू बिल्ड योर इम्यूनिटी, वन स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी। और एट द सेम टाइम आप किस तरह से इस पिच को नरेट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं ना, जब आप अपने कस्टमर से बात करें, जब आप उनको बताएं, तो आप किस तरह से इसको आप स्टिच टुगेदर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही इंटरेस्ट पावरफुल नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, जो कि हमारे साइंटिस्ट ने क्यूरेट किया है, जो कि आपको आते हैं सेशन में बताते हैं और उसके बारे में जानकारी देते हैं। मैं अपनी टॉक में एक बार फिर से री एम्फेसाइज करना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पहले दिन भी बोला था, फर्स्ट डे भी बोला था, कि हमें जब भी हम कभी इम्यूनिटी की बात करते हैं, या हम हार्ट हेल्थ की बात करते हैं, लिवर हेल्थ की बात करते हैं, हमें कभी भी हमारी फाउंडेशनल हेल्थ या फाउंडेशन से उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये रिप्लेसमेंट है। हमारी फाउंडेशन से हमें दूर नहीं जाना चाहिए। मतलब हमेशा हमारे को ये इंश्योर करना है कि हमारे फाउंडेशनल प्रोडक्ट हैं, जो कि हमारी एवरी डे, सपोज अगर मेरे को लगता है कि मुझे अभी इम्यूनिटी अपनी बिल्ड करने की जरूरत है या नहीं भी है, या मुझे लगता है कि मेरा लीवर अभी हेल्दी है, या मुझे लगता है कि मेरा वेट अंडर अभी कंट्रोल है, मुझे अभी कोई वेट को ना मुझे गेट गेन करना है, ना मुझे वेट लॉस करना है, तो भी मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मुझे कंटिन्यू थ्रू आउट माई लाइफ करनी है, वो क्या करनी है कि मुझे वो सारे इंपॉर्टेंट मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट रोज मिलते रहे, जिसको कि हम बोलते हैं हमारा मॉर्निंग न्यूट्रिशन, राइट। सो जब आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन के साथ में एंगेज करते हैं, देखिए क्यों हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन बोलते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि आप ये सप्लीमेंट्स हैं जो कि आपके फाउंडेशन में है, और आप कभी भी ले लीजिए उसको। बट रिसर्च ये बताती है, स्टडी ये बताती है कि जो रूटीन जितने जो भी लोग हैं, इसलिए लोग बोलते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, की सुबह उठ के और जो लोग अपना रूटीन को एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उसका कारण सिर्फ होता है क्योंकि सुबह का बनाया हुआ रूटीन या डिसिप्लिन जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है, राइट। अगर आप वॉक करने का डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं और आप कंसिस्टेंट भी होना चाहते हैं, तो दो तरह से आप बोलते हैं। आप बोलते हैं मैं रोज वॉक करूंगा, या आप बोलेंगे कि मैं रोज सुबह वॉक करूंगा। जब आप बोलेंगे मैं रोज वॉक करूंगा 5 किलोमीटर की, या 2 किलोमीटर की, या आधे घंटे की, तो आप सोचेंगे चलिए मैंने रोज बोला है ना, तो मैं सुबह कर लूंगा, या चलो ठीक है आज मैं दोपहर में कर लूंगा, या चलो कोई बात नहीं ऑफिस चला जा रहा हूं तो शाम को ऑफिस से आगे कर लूंगा। उसमें कंसिस्टेंसी विल बी वेरी पुअर, राइट। और जो हेल्थ है, वो मैजिक किस चीज का है, वो है कंसिस्टेंसी का। अगर आप कंसिस्टेंट है किसी चीज को करने में, रेगुलर कर रहे हैं, राइट। हेल्थ इज अगेन लाइक बोलते होता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। सेम सेम चीज हेल्थ के साथ में भी है। हेल्थ हम लोग वी कैन नॉट बिल्ड अ हेल्थ इन अ डे, राइट। देयर इज नो मैजिक medicine, no magic nutrition, no magic formula to build your health in a day. We need to build it over a period of time by doing through some disciplined habits and consistent consumptions of important nutritions, foundational nutritions, which we need every day. Like what? We need protein every day. We talked about on the day one about the how does the protein helps into to the immunity, but same time पे हमें आपको पता है कि प्रोटीन के अदरवाइज भी लाइक इट्स लाइक अ फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। मतलब हर एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी विल हैव अ सम कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन इनटू इट। उसके बिना लाइफ को या ह्यूमन बॉडी को या हेल्दी ह्यूमन बॉडी को इमेजिन करना ही इम्पॉसिबल है। और ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उसको कंटिन्यूस हमारे डाइट में डालें। जैसे कि अगर आप, मेरा वेट सपोज 80 kg है, सो आई नीड टू टेक 0.8 to 1 gram of the protein of multiplied by my body weight, राइट, एवरी डे, मतलब पर केजी ऑफ माई बॉडी वेट। तो अगर मैं 1 kg से बोलूंगा, तो मुझे अगर 1 kg है तो मुझे 0.8 ग्राम लेना है। अगर मेरा 50 kg है तो 0.8 इंटू 50, उतना जितना आएगा उतना ग्राम प्रोटीन हमें डेली कंज्यूम करना है। और इंडिया में प्रोटीन की ह्यूज डिफिशियंसी है, और उसी कारण से देखिए आप बहुत सारी चीज़ें, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, आपकी वीक मसल्स की प्रॉब्लम हो, जॉइंट की प्रॉब्लम हो, आपकी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम जो है दैट इज यू नो मैं ये बोलूँगा क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक है। तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का भी रीज़न प्रोटीन की डिफिशियंसी हो सकता है। कभी लेना है? मॉर्निंग में,
राइट. सो एवरी डे इन मॉर्निंग, सो लेट्स, जो हम बोलते हैं हमारे फाउंडेशन में कि यू स्टार्ट योर मॉर्निंग विद द फाइबर, बिकॉज फाइबर हेल्प्स इन योर गट, right? Then you take protein, the formula of 30 30 30. Take 30 gram of protein within 30 minutes of getting up and do 30 minutes of workout, right? And then after your breakfast, take multivitamin, daily plus, and the omega, right? Salmon omega plus your pre and probiotic. That is your morning nutrition. This is your foundation. And then specific need will come up. After once we my foundation is done, like for my home, when I building a home, my foundation is done, my structure is done, I ensure that I have used all the right bricks. मैंने उसकी में सारी जो ईंटें लगाई हैं वो पूरा अच्छी क्वालिटी की लगाई है, सीमेंट अच्छी क्वालिटी का लगाया है, उसको मैंने अच्छे से मतलब बोलते हैं ना वाटर दिया है ड्यूरिंग जब वो बिल्ड हो रहा था, तब उसमें मैंने आयरन रॉड्स सब कुछ बहुत अच्छे से किया हुआ है. पर अब मुझे देखना है कि मेरे को अपना इंटीरियर डेकोरेशन करना है ना, वॉल के ऊपर मेरे को कौन सी वॉल पेपर लगाना है, या मुझे वहां पर आता है हमारा स्पेशलाइज सॉल्यूशन, राइट? जैसे कि आज हम अभी हमें बात कर रहे हैं किसकी, उस स्पेशलाइज सॉल्यूशन क्या है वो आज, वो इम्यूनिटी है. वो आपकी इम्यूनिटी नीड हो सकती है, और उसके सारे प्रोडक्ट जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं पहले, आपने देखा है कि हमने प्रोटीन पे बात की, हमने च्यवनप्राश पे बात की है, वो हम बात करेंगे. और भी हमारे जो ऑफरिंग्स है इसमें, ट्रिपल प्रोटेक्ट होगा, इग्नेशिया होगा, tulsi hoga. So all of these products will come in role play when I am trying to build my immunity. But that immunity will never be built if I am away from my foundations. If I am not following my foundational routine, my morning nutrition, I am not giving my body every day what it need, it would be very hard to build an immunity, right? So this product will strengthen on top of that, right? If suppose my need is some other things कि मुझे weight manage करना है अपना, तो then my foundation products, morning nutrition will stay there, and then what will come in the picture, or what will include, I will include into my supplementation is my weight management shake, right? If my need is something else like joint health, then my choice will change to glucosamine and calcium, but foundation will never go away. That is for our life. We have to continuously ensure that we take it, because this 3-4 product will ensure that the foundation is maintained every single day, and we are getting every single day because RDA का क्या मतलब है? RDA मतलब recommended daily allowance. इतना रोज चाहिए बॉडी को. If this body has to normally survive, then every day it needs this much of fiber, this much of protein, this much of these different minerals and vitamins, and this much of the healthy bacteria. ये अगर मुझे रोज मिलेंगे, रोज मतलब इट्स नॉट दैट वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक और थ्राइस इन अ वीक. अगर आपने 3 दिन 4 दिन लिया और एक दिन गैप कर दिया आपका फाउंडेशन न्यूट्रिशन के ऊपर, तो क्या होगा? वॉट एवर डे यू विल स्टार्ट विद आफ्टर 2 days गैप, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम अ day 1, बिकॉज आपका बीच में जो गैप हुआ है उसमें उसका जो बेनिफिट मिलना था आपको वो ब्रेक हो गया और अब वो नहीं मिलेगा. So I would consistently request and emphasize that when you are doing your morning nutrition has to be regular, consistent, and without any break, because that's where you are building your health foundation. Okay, so Fit Bharat, thank you so much. RDA is very important. Good evening. So I'm also going through some of this comment which है आयुर्वेदा के 7 प्रोडक्ट में NFSU फिट होना चाहिए. ओके, थैंक यू. फिट भारत की तरफ से काफी सारे कमेंट आ रहे हैं, बट व्हाट आई एंड वी आर फॉलोइंग यू ऑन योर YouTube chat also. So whatever questions and things which you will be asking on there, we will ensure that this is a two-way communication. So our team will ensure that they are also following your feedback, update, questions, queries, which we can address and respond to you. So thank you so much again, and I will hand it over back to Rajiv to help us invite our today's speaker for the immunity session. Thank you so much. Over to you, Rajiv. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. एंड जैसा कि अभी अर्जुन सर ने आप लोगों को कहा कि बेसिक्स ऑफ फाउंडेशन, मतलब हर एक चीज के लिए मतलब आप हर एक चीज के मतलब कोई भी फंक्शन के बारे में जब बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हम अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकें. और बेस आप सभी जानते हैं कि बेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ओवरऑल वेलनेस की बात कर रहे हैं. और ओवरऑल वेलनेस की बात जब करते हैं तो सबसे प्राथमिकता और सबसे प्राइमरी रोल
हमारे फाउंडेशनल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। डेफिनेटली प्रोटीन है, फाइबर है, डेली है, ओमेगा 3 है, कैलमैक डी है, इन सभी का बहुत अच्छा उपयोग हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की स्वस्थता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसका निरंतर इस्तेमाल हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, ये सभी हमें याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, जहां पर हम बात करेंगे अब अपने नेक्स्ट स्पीकर के बारे में। हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है अपने साथ प्रचुर और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन टीम से, जहां पर वो हमें बात करेंगे कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए और बेहतर करने के लिए क्लिनिकल टीम्स के पास साइंस और डेटा बैक्ड कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, इनसाइट्स क्या क्या हैं। और इसको बताने के लिए मैं अब अपने इस जूम प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करना चाहूंगा क्लिनिकल टीम से अपर्णा दामले जी को। सो अपर्णा, ओवर टू यू। नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सबका फिर से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि पिछले 2 सत्र जो हुए आपने उससे बहुत कुछ अर्जित किया, ज्ञान अर्जित किया, उसे आप यूटिलाइज करेंगे, अपने इस नॉलेज को अपने कंज्यूमर्स को बताएंगे और अपना इम्यूनिटी भी साथ ही साथ में बढ़ाएंगे। तो आज का ये सत्र जो है आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम आज आए हैं, वो है ट्रिपल प्रोटेक्ट। सो ट्रिपल प्रोटेक्ट जो हमारा प्रोडक्ट है, उस पे हमने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस है लोगों को, बहुत सारे शंकाएं हैं। तो आज इस इम्यूनिटी का जो सत्र है उसके माध्यम से हम इसके बारे में आपको और बताना चाहेंगे कि ये एक मात्र कॉम्बिनेशन नहीं है 3 इंग्रेडिएंट का, लेकिन इसके पीछे बहुत ज्यादा साइंस छुपा हुआ है और उसी के बारे में आज और डिटेल में जानेंगे। उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि पिछले जो सत्र हुए उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कितना आपको याद है इम्यूनिटी के बारे में। तो चलिए फटाफट आप अपने मैसेजेस डालिए, आप अपने चैट रेडी कीजिए और मुझे बताइए कि इम्यूनिटी का डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो हमने बताया था सबसे पहले सत्र में, वो क्या क्या थे। जल्दी से उत्तर दीजिए अपने चैट विंडो पे, क्या क्या थे वो श्रेणी, क्या क्या थे इम्यूनिटी के जो मैंने 3 बताए थे। एक क्लू देती हूँ, वो जो हमने उस दिन कवर किया था, 3 अलग अलग श्रेणी थे उसमें और वो एक रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। वो क्या है और कितने हैं? फटाफट आप अपने मैसेजेस डालिए चैट पे। मैं वेट कर रही हूँ कि कौन सबसे पहले डालेगा। इम्यूनिटी जो है हमारा, वो कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या क्या है, वो क्या रक्षा कवच है इम्यूनिटी के। जल्दी से उत्तर भेजिए, मैं इंतजार कर रही हूं कि कौन सबसे पहले आंसर डालेंगे। फिजिकल इम्यूनिटी, बिल्कुल सही नीलंजना जी। हाँ, अग्नि भी, हाँ, आयुर्वेदा के अगर आप देखा जाए तो बिल्कुल सही। टी सेल्स, मिताली जी ने बोला अग्नि, राकेश जी ने बोला टी सेल्स, इनेट एंड एडेप्टिव, वासुदेव जी ने बोला बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 3 लाइन ऑफ डिफेंस, बहुत बहुत अच्छे। सीमा जी बहुत अच्छे। 3 लाइन्स ऑफ सेफ्टी, निरुपमा जी ने बोला बहुत अच्छा। केमिकल, बहुत अच्छा। तो बहुत खुशी हो रही है कि आप सबको याद है, बिल्कुल सही। 3 सुरक्षा कवच में बांटा जाता है हमारे इम्यूनिटी को। पहला जिसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ये कवच मिलता है। दूसरा जो हमारे इम्यून सेल्स है और तीसरा जो कि है स्पेशलाइज्ड सेल्स, जो टी सेल्स और बी सेल्स है, जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। उसी तरह से
एक और क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। हमारे ग्रुप में किसी ने बताया है, प्रदीप जी ने बताया है, उससे पहले भी बताया था, हमारे एबीओ लीडर ने बताया है ऑलरेडी। इन्नेट इम्यूनिटी मेरी जी ने बताया है, और वासुदेव जी ने सबसे पहले बताया था। सो बिल्कुल जैसे हमने 3 लाइन ऑफ डिफेंस बताया, उसी तरह वही चीज को हम इन्नेट, अक्वायर्ड और पैसिव इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी वो है जो नॉन स्पेसिफिक है, जो कि अनिर्दिष्टित है, जो जिसमें सारी चीज आ जाते हैं। फिजिकल आ जाता है, जो हमारा जो त्वचा है, और जो हमारे नेसल हेयर है, बाल है, या हमारा म्यूकस लेयर है जो हमारे नाक या हमारे गट को लाइन करता है, वो सारी चीजें इन्नेट इम्यूनिटी में आती है। इन्नेट इम्यूनिटी में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी आ जाता है, जिसमें ये जो सारे सेल्स है हमारे, वो सारे भी आ जाते हैं। मैक्रोफेजेस या किलर टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये सारे भी इन्नेट इम्यूनिटी में आ जाते हैं। इसे क्यों हम इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं? क्योंकि ये कोई भी हमारे शरीर पे अटैक करे, या हम पे हमारे शरीर को माइक्रोब्स या कीटाणु से अटैक हो, वो एक ही तरह से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, एक ही तरह से। जबकि जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो बहुत स्पेसिफाइड होता है। जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है उसे अक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, या स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं, जो कि एकदम स्पेसिफिक जो निर्दिष्ट एक पैथोजन होता है, या माइक्रोब होता है, या कीटाणु होते हैं, उसके ही अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनते हैं। ये इनमें एक मेमोरी होता है। वैक्सीन्स जो हमें देते हैं बचपन से, हमको बहुत सारे वैक्सीन्स दिया जाता है अलग अलग रोगों के से लड़ने के लिए। ये सारे वैक्सीन उसी पे काम करते हैं। वैक्सीन में जैसे आप बहुत लोगों को आपको पता होगा कि उसमें जो कीटाणु जिसके अगेंस्ट ये वैक्सीन बनाया जाता है, उसी का एक अंश होता है, या उसी का मरा हुआ कुछ अंश होता है। तो वो हमारे बॉडी में, शरीर में हम डॉक्टर्स देते हैं बताने के लिए, हमारे बॉडी को बताने के लिए कि ऐसे कीटाणु भी हम पे हमला कर सकते हैं, तो आप रेडी रहो। तो उसके लिए एक मेमोरीज डेवलप करते हैं, उसको याद रखते हैं। हमारा जो इम्यून सेल्स है वो याद रखते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। जब असली वाले कीटाणु हम पे हमला करते हैं, तब हम उसके पास ऑलरेडी रेडी वेपन्स रहते हैं, और तब इमीडिएटली उसको ध्वंस कर देते हैं। इसको कहते हैं स्पेसिफिक या अक्वायर्ड इम्यूनिटी। तीसरा जो है वो पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है, जहां पे रेडीमेड हमें इम्यून सेल्स या एंटीबॉडीज रेडीमेड मिलते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को दूध के माध्यम से, या वो जब गर्भवती रहती है तब भी बहुत सारे जो प्रोटेक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे इम्यून सेल्स, एक माता का इम्यून सेल्स रिलीज करता है, वो भी अपने बच्चे को पास करती है कि वो जब बाहर आए तो वो एक तंदुरुस्त बच्चा रहे, और आने वाले जो कीटाणु हैं या शत्रु है उसका वो सामना कर पाए। उसी तरह से पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो बोलते हैं, जिसका मतलब है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो रेबीज जहाँ पे कुत्ते या किसी जानवर के काटने से होता है, जो जानलेवा होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। वहां पे क्या होता है कि काटने के तुरंत बाद इंजेक्शंस दिया जाता है ना। ये इसलिए दिया जाता है कि ये रेडीमेड एंटीबॉडीज होते हैं, और ये इसलिए दिया जाता है कि ये जो वायरस है वो हमारे ब्रेन तक ना पहुंचे। तो ये सारी चीजें पैसिव इम्यूनिटी की, जो रेडीमेड है, रेडीमेड हमारा बॉडी नहीं बनाता है, ऑलरेडी किसी ने बनाया हुआ है, वो हमारे शरीर में दिया जाता है। या इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स, जो कि हमारे जो नेचुरली हमारा सेल्स है उसी को बूस्ट करता है, उनको तंदुरुस्त बनाता है। ऐसे सप्लीमेंट्स भी इसी पैसिव इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। अब अगले स्लाइड में जाने से पहले मैं फिर से आपसे एक और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करना चाहूंगी, जिसमें मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे क्या फैक्टर्स है जो
हमारे इम्यूनिटी को वीक बनाता है। एक और उसमें आपको एक हिंट देती हूँ कि ये फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपके नियंत्रण में होते हैं और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर होते हैं। तो जल्दी से बताइए कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है जो कि हमारे इम्यूनिटी को कमजोर बना देता है। जल्दी से आप अपने आंसर्स टाइप कीजिए। हाँ बिल्कुल, पोल्यूशन। मिताली जी बिल्कुल सही जवाब, हमारा डाइट। वीणा जी ने बोला हमारा डाइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये सारा कौन से श्रेणी में आते हैं? इसे क्या हम नियंत्रण कर सकते हैं? नियंत्रण कर सकते हैं या नहीं कर सकते? फ्री रेडिकल्स, पोल्यूशन, श्रीनिवास जी ने बोला है पोल्यूशन, बिल्कुल सही। जंक फूड, मिताली जी ने बोला जंक फूड। स्मोकिंग, बिल्कुल सही। डाइट, फ्री रेडिकल्स, गट हेल्थ, लाइफस्टाइल, बिल्कुल सही। कोकिला जी ने बोला लाइफस्टाइल, वेरी वेरी करेक्ट। पुअर डाइजेशन, पोल्यूशन, फूड हैबिट्स। आप कहीं ना कहीं हर एक ने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे मैंने बताया जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है या उसको बदलता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे नियंत्रण में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। ये जो सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक्स, हमारे जीन्स में ही ये पहले से आ गया, हेरिडिटरी होता है। या जो एज है, हम अपने एज को तो बदल नहीं सकते, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। या हमारा इन्नेट इम्यूनिटी, जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी मैंने बताया, उसी का स्ट्रेंथ बचपन से ही वीक होता है कुछ लोगों का। ये हमारे नियंत्रण में नहीं रहते, लेकिन हमारे नियंत्रण में जो है वो है न्यूट्रिशन, हमारा डाइट। जैसे बहुत लोगों ने बताया कितना आप सोते हैं, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं आज के जमाने में। हम सब बिंज वॉचिंग करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल पे रहते हैं, रात रात तक जगे रहते हैं ये करने के लिए, और हमारे स्लीप को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। और हम ये नहीं समझ पाते या अवेयरनेस नहीं है कि ये जो स्लीप, अगर हम ठीक से नींद नहीं करते हैं, 7-8 घंटे का नींद नहीं लेते हैं, तो भी हमारा इम्यूनिटी वीक हो जाता है। वैक्सीनेशन न लेने से भी हमारा इम्यूनिटी वीक होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया अक्वायर्ड इम्यूनिटी आसानी से नहीं आ पाते हैं और बहुत सारे जो डेंजरस बीमारियां हैं वो हम पे अटैक करते हैं, हम पे हावी हो जाते हैं। स्ट्रेस भी आजकल के जमाने का एक बहुत बड़ा ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे शरीर के हर एक अंग को वीक करता है, इम्यूनिटी को भी उसी तरह से वीक कर देता है, उसको कमजोर बना देता है। और फिजिकल एक्टिविटी, हम सब अभी एक सीडेंटरी लाइफ जीते हैं जहाँ पे हम अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, चलते भी नहीं हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। और ये तो अभी सब जानते हैं कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। स्मोकिंग, जो धूम्रपान से हमें जितना उसका बुरा असर पड़ता है हमारे शरीर पे, उतना ही बुरा असर सिर्फ बैठे रहने से भी पड़ता है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण में है, हमारे काबू में है, हम बदल सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? अलग अलग श्रेणी, अलग अलग वर्ग के लोगों पे अलग अलग तरीके का असर पड़ता है। जैसे माताओं में मदरहुड या वुमेन्स हेल्थ पे स्लोअर रिकवरी फ्रॉम इलनेस होता है। हम लोग एक बीमारी से जल्दी से ठीक नहीं हो पाते हैं। या जब एक औरत माँ बनती है तब उसके इम्यून सिस्टम में भी बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि अब उसका जो ध्यान है वो दो तरफा हो जाता है, एक तो माँ की तरफ और पलते हुए बच्चे की तरफ भी। सो इस फेज में भी एक औरत का इम्यून सिस्टम बहुत बदल जाता है, वीक भी हो जाता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स में भी वीक इम्यूनिटी, ये तो जाहिर सी बात है, इनमें स्ट्रेस ज्यादा होता है और स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी कम होता है। इम्यूनिटी के कम होने से
एनर्जी भी लो हो जाता है, उनको रेस्ट भी कम मिलता है, तो इन सब के कारण भी इनका इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। तीसरा जो कैटेगरी है वो है जो बहुत ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंटली एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, जहाँ पे उनका स्लीप रेगुलर नहीं होता है, उनकी डाइट रेगुलर नहीं होता है, और अलग अलग मौसम बदलते हैं, अलग अलग इन्फेक्शंस उनको आते हैं, सर्कैडियन रिदम जो हम बोलते हैं, जहाँ पे एक रूटीन नहीं फॉलो होता है, सुबह और रात का एक रूटीन फॉलो नहीं हो पाता है, इनमें भी इम्यूनिटी काफी लो होता है। जो वयस्क लोग होते हैं उनमें भी ये तो एक नेचुरल सा प्रोग्रेशन है, जहाँ पे इम्यूनिटी जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा इम्यूनिटी भी डाउन होता है, और इम्यूनिटी के डाउन होने से या कमजोर पड़ जाने से उनका जो इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हीलिंग कम तेजी से नहीं हो पाता है, वो भी स्लो हो जाता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे उनके क्रॉनिक इलनेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी एक तो डाउन होता है और उनका इन्फ्लेमेशन लेवल हाई होता है। इन सब के कारण उनका ओवरऑल जो हेल्थ है वो वीक हो जाता है। फिटनेस एंथुजियास्ट में भी जो फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा ध्यान देते हैं उनमें भी लो इम्यूनिटी होने के चांसेस हैं। ऐसे बहुत सारे स्टडीज हो रखे हैं जहाँ पे लोग जो बहुत ज्यादा एथलीट्स वगैरह जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनमें भी इम्यूनिटी बहुत लो होता है, उनमें रिकवरी ज्यादा जल्दी से नहीं हो पाता है, और उनमें बहुत ज्यादा एक सुस्ती रहती है और बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो हमने बोला कि इम्यूनिटी से इन अलग अलग श्रेणी के लोगों को ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, ये क्या ऐसी मुंह बोला विचार है? बिल्कुल नहीं। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन रीजंस है इसके पीछे। बहुत सारा साइंस जो कि अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, ये प्रूव करता है कि एल्डरली में इम्यूनिटी लो होता है बिकॉज ऑफ एक टर्म है इम्यूनोसेनेसेंस, जहाँ पे जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है, हमारे जो सेल्स हैं, सारे सेल्स, हमारी जो कोशिकाएं हैं, वो भी वीक होते जाते हैं। उनमें जो डिवाइड होने की एबिलिटी क्षमता होती है, जैसे आप सब जानते हैं एक कोशिका डिवाइड होके 2 बनती है, 3 उससे 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, वैसे ही बढ़ते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, इन कोशिकाओं का जो डिवाइड होने की क्षमता है वो खत्म होने लगती है। इससे क्या होता है, ये जो एज सेल्स है वो ज्यादा होने लगते हैं। तो उसी तरह से इम्यून सेल्स भी एज कर जाते हैं, और उनमें जो एक कैपेसिटी होती है फाइट करने की कैपेसिटी, वो कम होने लगती है। उसी तरह से मैंने बताया कि स्ट्रेस के कारण भी हमारा इम्यूनिटी कम हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस हमारे हर एक अंग को बहुत ही कमजोर कर देता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ जाता है। उसी तरह से औरतों में भी इम्यून सिस्टम बहुत ही चेंज होता है। जैसे मैंने बताया, मदरहुड में जब वो माँ बनती है, बहुत ज्यादा उनमें चेंजेस आते हैं। तो ये सारे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, जो काफी रिसेंट है। नेचर कम्युनिकेशंस जैसे उच्च माध्यम के जर्नल्स में ये पब्लिश हुए हैं, जिससे ये बताता है कि ये सच है, और ये ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं है या मुंह बोले विचार नहीं है। तो हमने पहले कुछ स्लाइड के पहले हमने ये जाना कि कैसे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, जो इम्यूनिटी को वीक कर देता है। उनमें से एक है हमारा डाइट। हमारे डाइट में अगर हम बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड लेते हैं, शुगर ज्यादा लेते हैं, अनहेल्दी फैट ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारे खाने में, उससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। ये हम इन्फ्लेमेशन बार बार सुन रहे हैं, है कि नहीं? मेरे पहले एक सत्र में मैंने समझाया था कि इन्फ्लेमेशन जो एक ऐसा पाथवे है या ऐसा एक चीज है हमारे जो शरीर में होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जरूरी है, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन जब हमेशा बना रहता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जिसे हम बोलते हैं, तब वो हमारे शरीर को कमजोर बना देता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को, जिसमें इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यून सिस्टम भी है, उसको भी वीक कर देता है। और ऐसे प्रोसेस फूड और अनहेल्दी खाने से क्या होता है कि डेफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। अब हर एक सेल को अच्छे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। जब हम हानिकारक खाना खाते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रिशियस फूड पीछे रह जाता है, और न्यूट्रिएंट डेंस फूड हम जब नहीं खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है। उसी तरह से जो इनएक्टिविटी होता है, जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज जब हम नहीं करते हैं तो हमारे इम्यून सेल्स जो पेट्रोलिंग करते रहते हैं, ये भी हमने इससे पहले जाना था कि कैसे हमारे इम्यून सेल्स जो है हमारे पूरे शरीर में पेट्रोल करते रहते हैं, जैसे आर्मी करती है पूरे बॉर्डर पे, देखते रहते हैं कहीं कहीं कोई तो लूपहोल नहीं है, कहीं कहीं से तो एनिमी अंदर नहीं आ रहा है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी ये सेल्स घूमते रहते हैं। लेकिन जब हम एनफ एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये सर्कुलेशन कम हो जाता है, उसके कारण हमारा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए नियमित एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 150 मिनट्स अ वीक और 30 मिनट्स अ डे, एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक हमें मॉडरेट एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए, जिसमें वॉकिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, आप जो भी माध्यम से आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप इंक्लूड जरूर कीजिएगा। उसमें ओबेसिटी भी एक ऐसा चीज है जो लाइफस्टाइल एसोसिएटेड है, इनएक्टिविटी के कारण, अनहेल्दी डाइट के कारण होता है, वो भी एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से जुड़ा है, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है या कमजोर पड़ जाता है। स्ट्रेस के बारे में हमने जाना, कैसे स्ट्रेस कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ा देता है। एक मॉलिक्यूल है, जब स्ट्रेस के कारण ये ज्यादा बढ़ जाता है, और कॉर्टिसोल हमारे सर्कुलेशन में ज्यादा होता है, हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाता है, तो वो भी इम्यून फंक्शन को कमजोर बना देता है। स्लीप के बारे में भी हमने समझा कि कैसे पुअर स्लीप से, अच्छी नींद न लेने से भी हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दौरान हमारे पूरे शरीर का वेयर एंड टेयर होता है, इसी दौरान रिपेयर होता है, इसी दौरान प्रोटीन का यूटिलाइजेशन होता है बॉडी में। जहां पे भी कोई भी रिपेयर होना है, डैमेज हुआ है, उसका रिपेयर होता है, उसमें इम्यून सेल्स भी आते हैं। लेकिन हम ठीक से सोते नहीं हैं तो हमारा इम्यून सेल्स का रिजुविनेशन नहीं हो पाता है, रिपेयर नहीं हो पाता है, नए सेल्स नहीं बन पाते हैं, उसके कारण भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और क्रॉनिक इंसोम्निया जो बोलते हैं, जो लोग नहीं सो पाते हैं, घंटों नहीं सो पाते हैं, रात रात भर नहीं सो पाते हैं, उनमें देखा गया कि इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अलग और क्या क्या फैक्टर्स हमने उससे पहले नहीं पढ़े या ना समझे, उनमें से एक है धूम्रपान। धूम्रपान एक ऐसी चीज है जो हानि ज्यादा करती है कुछ पल के खुशी के लिए। उनमें से टोबैको जो है, उसका जो स्मोक है, या एक्सेसिव अल्कोहल भी हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है उसके फंक्शनैलिटी को वीक कर देता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, और उसके कारण भी हमारा इम्यूनिटी डाउन होता है। जो अल्कोहल है वो हमारे गट माइक्रोबायोटा, जो हमने बताया उससे हमारे पिछले सत्रों में भी बताया कि हमारे जो गट में, हमारे अंतड़ियों में एक ऐसे कम्युनिटी ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मदद करते हैं। अल्कोहल जब हम लेते हैं वो एक जहर की तरह काम करता है और इन सारे माइक्रोब्स को खत्म कर देता है, कम कर देता है, और उसके कारण भी हमारा इम्यूनिटी डाउन होता है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी, जो मैक्सिमम इम्यून सेल्स है, 70% ऑफ इम्यून सेल्स जो है हमारे गट में है। अगर हमने उसी को, बैक्टीरिया को मार दिया, जो कि हमारे इम्यून सेल्स को बताता रहता है कि कौन बुरा है, कौन अच्छा है, अगर यही नहीं रहे तो हमारे इम्यून सेल्स को कौन इन्फॉर्मेशन देगा? तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने गट हेल्थ का ध्यान रखें। हमारे बहुत सारे लीडर्स ने बोला भी है चैट पे, मैंने देखा, गट हेल्थ
का इम्पोर्टेंस हम सब समझते हैं, वो उसका इम्पोर्टेंस इम्यून हेल्थ में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एयर पोल्यूशन, उससे भी जो पोल्यूशन अभी हम उससे एक ऐसा फैक्टर है जिस पे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं भी कर सकते हैं। अपने पर्सनल लेवल में भी हम जितना हो सके एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन हमें कम करना चाहिए, लेकिन पूरा कंट्रोल तो हम नहीं कर पाते हैं। तो ये जरूरी है कि हम उससे कैसे बचें। हम मास्क पहने या प्लांट्स उगाएं हमारे आसपास जो ऐसे हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सो हमारा एक्सपोजर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इससे भी हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही हानि पहुंचती है। पेस्टिसाइड्स, हर एक खाने के पदार्थ में पेस्टिसाइड्स बढ़ गया है, हेवी मेटल्स बढ़ गया है। ये सारी जो चीजें हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही वीक कर देता है। अगेन, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। एक और जो चीज है वो है गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। ये जरूरी है कि हम अपना हाइजीन मेंटेन करें, लेकिन ये भी जरूरी है कि ओवर हाइजीन ना चले जाए कि हर बार हम धोते ही रहें, हाथ धोते ही रहें, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे हाथों में भी ऐसे अच्छे कीटाणु होते हैं। अगर हम बार बार भी हाथ बहुत ज्यादा धोते हैं, बहुत ज्यादा हाइजीन का मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो अच्छे बैक्टीरिया है वो निकल जाते हैं और उसके कारण भी हमारे स्किन को हानि पहुंचती है। तो चलिए अभी जानते हैं कि हमारा जो इम्यूनिटी वीक कैसे होता है। एजिंग होने पे या पोल्यूशन के होने से या स्मोकिंग करने से कैसे इम्यूनिटी वीक होता है। ये अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन एंड में एक ही रिजल्ट देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देता है। एजिंग में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स का जो कैपेबिलिटी है, हमारे सेल्स जो हम जब जवान होते हैं, बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, तब हमारा जो इम्यून सेल्स है बहुत ही तंदुरुस्त होते हैं। उनमें जो फाइटिंग का कैपेसिटी होता है, इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है ये सेल्स भी इम्यूनोसेनेसेंस जैसे जो मैंने बताया वो भी एज होने लगते हैं, जिसके कारण बहुत सारे एज सेल्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, एक जगह एकत्र होने लगते हैं। उससे भी क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम अभी उसका कैपेसिटी डाउन हो गया होता है और लड़ने की क्षमता उसमें नहीं रहती है, और उसके कारण इन्फेक्शंस का होना बढ़ जाता है। और ये एक विशियस साइकिल जैसे बन जाता है कि जब इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारा जो सेल्स है वो काम नहीं कर पाता है और वो खुद भी डैमेज हो जाते हैं और फिर हमारा इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक ये विशियस साइकिल बन जाता है। उसी तरह से जब हम पोल्यूशन या जब हमारा डाइट सही नहीं रहता है या स्मोकिंग के कारण बहुत ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो बोलते हैं, एक करोजिव जैसे काम करते हैं, एसिड जैसे काम करते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज कर देते हैं, हमारे कोशिकाओं को डैमेज कर देते हैं। जैसे हमारे कोशिकाएं बनी है प्रोटीन से, लिपिड से, डीएनए जो उसका जो जैसे हमारा ब्रेन पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, हर एक कोशिका को कंट्रोल करता है उसका न्यूक्लियस जिसके अंदर होता है डीएनए, जो डैमेज हो जाता है। उसके डैमेज के कारण भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, क्योंकि इम्यून सेल्स भी एक तरह की कोशिकाएं ही हैं और ये कोशिकाएं भी इन सब चीजों की वजह से डैमेज होती है, आरओएस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ये है चीजें जरूरी है हमें जानना कि कैसे हमारा इम्यून सिस्टम किस किस चीजों से हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से वीक हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। अब चलिए जानते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। फिर से मैं एक सवाल पूछूंगी आप सबसे, जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो हम लोग जनरली अपने घर में जो आम तरह से पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स है, वस्तुएं हैं, हम
क्या किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? हमारे दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाले ही पदार्थ है, वो हर्ब्स है, कौन से हैं आप बताइए? स्पाइसेस है, आप उनके नाम बताइए। मैं वेट कर रही हूं आपके जवाब का कि ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं और हम उसको रीच आउट करते हैं जब हमें लगता है कि हमें अभी बहुत कोल्ड हो रहा है या हमें सोर थ्रोट हो रहा है, खांसी आ रही है, जुकाम आ रहा है, तो हम ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं? बिल्कुल सही, नित्या जी ने बोला तुलसी, गोविंद जी ने बोला टर्मरिक, पूनम जी ने बोला हल्दी, अंजू जी ने बोला टर्मरिक, तुलसी, बिल्कुल सही, मस्टर्ड ऑयल, बिल्कुल सही, सिनेमन, जिंजर, बिल्कुल सही, बहुत सही। आप सब तो बहुत जानकार है, ऑलरेडी बहुत जानकार है, बिल्कुल सही। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का क्या कनेक्शन है। हम बार बार बोलते रहते हैं कि इन्फ्लेमेशन होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, इन सब का क्या कनेक्शन है? जब एक पैथोजन या माइक्रोब हमारे शरीर को अटैक करता है तो क्या होता है? एक पूरे शरीर को एक साथ तो नहीं करता है, एक स्पेसिफिक जगह पे अटैक करता है। तो जो इम्यून सेल्स उस जगह पे होते हैं उनको जल्दी से सबको बताना है, बाकी इम्यून सेल्स को बताना है कि उस जगह पे अटैक हुआ है, अब जल्दी से आ जाओ लड़ने के लिए। आप इसको एक आर्मी से भी समानता उसका बैठा सकते हैं कि जब पेट्रोलिंग होता है तो एक जगह में उनको पता चलता है कि यहाँ पे एनिमी अटैक हुआ है, होने वाला है, तो इमीडिएटली वो अपने मैसेंजर्स भेजते हैं कि और भी वहां पे बैकअप वहां पे आ जाए जल्दी से, कि हम एनिमी का नाश कर सके। बिल्कुल उसी तरह से जो हमारे इम्यून सेल्स है उस जगह पे, वो अपने मैसेंजर्स जो कि साइटोकाइन्स है उसको बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं। ये जो साइटोकाइन है ये इन्फ्लेमेटरी होते हैं, वो हमारे उस जगह को रेडनेस, स्वेलिंग आ जाता है या फीवर, गर्म हो जाता है वो जगह, इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। और ये इन्फ्लेमेशन के चलते क्या होता है कि ये मैसेंजर्स बाकी इम्यून सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गए, ऐसे इम्यून सेल्स को उस जगह पे बुलाते हैं कि आप अभी इन माइक्रोब्स को जल्दी से खत्म करो। जब ये माइक्रोब्स से फाइट करते हैं तब बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स जनरेट होता है। फ्री रेडिकल्स क्योंकि ये जो सेल्स है ये जब कीटाणुओं का नाश करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज करते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, बहुत सारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को रिलीज करते हैं। ये इफेक्टिव तो बहुत होते हैं उन पैथोजेंस पे, उन माइक्रोब्स पे, लेकिन उसका दुष्परिणाम इम्यून सेल्स पे भी पड़ता है। इम्यून सेल्स भी डैमेज होते हैं। जैसे एक जगह अगर आग लग जाती है, वहां पे फायर ब्रिगेड आता है आग बुझाने के लिए, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो आसपास के जगहों पे भी पड़ता है कि नहीं? आसपास के जगह भी जल जाते हैं। क्या वहां पे सीमित रहता है? नहीं, उसके आसपास भी जगह भी जल जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे आसपास के जो टिश्यूज है, सेल्स है, इम्यून सेल्स है, वो खुद भी डैमेज होने लगते हैं। तब क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ते ही वो एक इंडिकेशन देता है अपने बॉडी को कि जल्दी से इसको न्यूट्रलाइज करो, जल्दी से इसको यहां से निकालो। तो उस तरह के सेल्स आने लगते हैं उस जगह पे जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स को लेके आते हैं। और ये सब जो प्रोसेस होता रहता है तो और इम्यून सेल्स आते हैं, फाइट करते हैं और पैथोजन को या माइक्रोब को, कीटाणु को उस जगह से हटा देते हैं। ये एक रेगुलर प्रोसेस है। लेकिन क्या हो रहा है आजकल के लाइफस्टाइल में, क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी में हम बहुत सारे ऐसे खाने के माध्यम से या पोल्यूशन के माध्यम से या हमारे सिडेंट्री लाइफ के माध्यम से हमारे इम्यून सेल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि हमेशा हमारा बॉडी
कोई ना कोई एनिमी से जूझ रहा है। तो क्या हो रहा है कि कॉन्स्टेंटली ये इन्फ्लेमेशन जो है ये कांस्टेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइज होने का या उसको कम करने के चांस ही नहीं दे रहे हैं हम लोग। हमेशा बना रहता है, केमिकल्स जो है, स्ट्रेस जो है, पोल्यूशन जो है, ये सारा जो है हमारे सिस्टम को बहुत ही ओवरवेल्म कर देते हैं, उनको थका देते हैं। और इस टाइम क्या जरूरी है, जो मैंने उससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, हमारे बॉडी को अभी चाहिए होता है एडिशनल इंग्रेडिएंट्स। जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है वो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन है, जैसे अगर आप बैलेंस देख लो, एक तराजू देख लो, तो हमारे बॉडी में उसका एक बैलेंस रहना जरूरी है। एक तराजू दोनों तरफ से बैलेंस मेंटेन करना है, तभी हमारा सिस्टम ऑप्टिमली काम करता है, सही तरीके से काम करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो रहा है या इन्फ्लेमेशन का वेट बढ़ रहा है और एंटीऑक्सीडेंट कम पड़ रहे हैं। वो इस इन्फ्लेमेशन का निदान नहीं कर पा रहे हैं। उस टाइम क्या चाहिए हमारे शरीर को, जैसे आपने ऑलरेडी मुझे बताया, हल्दी, तुलसी, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो बहुत जरूरी होता है कि हम रोज हमारे शरीर को प्रदान करें, ताकि हमारे शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स है या इन्फ्लेमेशन कम करने का जो इनका प्रॉपर्टी है, या जो इम्यून सेल्स को स्ट्रेंथन करने का जो इनका प्रॉपर्टी है, वो हम अपने बॉडी को प्रदान कर सकें। लेकिन क्या होता है कि ये सारी इंग्रेडिएंट्स हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होने के बावजूद भी सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो हमारा जो सॉइल है वही न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट कर गया है। हमारे जो मिट्टी है, हमारी मिट्टी में ही अभी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जो कि हमारे जो पैदावार हो रहा है, पौधे उग रहे हैं, उसमें जो हम कृषि कर रहे हैं, वो प्लांट्स नहीं ले पा रहा है। तो उसके अलावा पेस्टिसाइड्स भी डालते हैं। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो खाना आता है, जो सीरियल्स आते हैं, जो ग्रेन्स आते हैं, जो कि फ्रूट्स आते हैं या वेजिटेबल्स आते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट कम हो गया रहता है। हमने अपने पेरेंट्स से या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमने सुना ही होगा कि आजकल की सब्जियों या जो खान पान है उनमें वो स्वाद नहीं है जो हमारे जमाने में हुआ करता था। आई एम श्योर आप सब ने ऐसा सुना होगा। ये सच है, क्योंकि हमारा जो सॉइल है, हमारा जो मिट्टी है, वो अभी न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो चुका है। वो एक रीजन है। दूसरा, इसका कटावार कभी हुआ रहता है। फ्रूट्स मान लीजिए जैसे एप्पल हो गया, ये कभी किसी और सीजन में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और अलग अलग कंडीशंस के थ्रू वो पास होता है। इन सब रीजंस की वजह से न्यूट्रिएंट्स और कम हो जाते हैं। उसके बाद वो स्टोर होते हैं, अलग अलग स्टोर्स में रहते हैं। तो एक्चुअली जब वो पैदा होता है, वहां से हमारे किचन तक पहुंचने तक इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट डिप्लीट हो चुका होता है। और उसके ऊपर हमारा जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है, वो भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम आजकल के जमाने में इसकी जरूरत भी बढ़ गई है, जहां पे सप्लीमेंट्स लेना जरूरी हो गया है, इन सारे कारणों की वजह से। तो इसी के लिए आता है ट्रिपल प्रोटेक्ट। अभी ट्रिपल प्रोटेक्ट, जब हम ट्रिपल प्रोटेक्ट की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, मुझे तो विटामिन सी किसी और प्रोडक्ट से मिल रहा है, मुझे तो लिकोरेस या मुलेथी जो हम बोलते हैं वो किसी और एक प्रोडक्ट में मिल रहा है, या टर्मरिक मुझे और प्रोडक्ट से मिल रहा है, मैं ट्रिपल प्रोटेक्ट क्यों लूं? मैं इसका अगर एक एग्जाम्पल देना चाहूं तो आप रोज हल्दी का उपयोग करते हैं, आप अपना मुलेथी शायद कभी कभार करते होंगे, या तुलसी का उपयोग करते होंगे, सिनेमन दालचीनी का भी उपयोग करते होंगे। लेकिन जब आप बीमार पड़ते हैं या आपका सोर थ्रोट होता है,
आप काढ़ा जरूर बनाते हैं, कषाया जो बोलते हैं, साउथ में बोलते हैं कषाया या काढ़ा जो बोलते हैं। क्या आप अभी बताइए कि काढ़ा लेना और ये सारे इंग्रेडिएंट का अलग अलग आपके घर में सेवन करना क्या एक ही बात है? ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, है कि नहीं? क्योंकि काढ़ा एक स्पेसिफिक रेशियो ऑफ इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर है, एक रेसिपी है जो आपको वो उस चीज का मदद करता है जिसकी आपको जरूरत है। ट्रिपल प्रोटेक्ट भी एक ऐसा ही रेसिपी है जिसको हमने बहुत ही साइंटिफिकली, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इम्यूनिटी सिर्फ इम्यून सेल्स को बढ़ाना नहीं है, सिर्फ उनको तंदुरुस्त करना नहीं है, लेकिन उसके आसपास जो चल रही है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसको भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। तभी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें हर एक इंग्रेडिएंट को, उस किस से समानता कर सकते हैं? विटामिन सी को एक सोल्जर की तरह आप देखो, जो कि हमारे इम्यून सेल्स को स्ट्रेंथन करता है, उसको बढ़ाता है, उसके नंबर बढ़ाता है, उसका जो लड़ने की जो कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथन करता है। ऑन द अदर हैंड जो मुलेठी है वो क्या करता है? वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जो मैंने बताया, बहुत एक्सेस इन्फ्लेमेशन हो गया है हमारे बॉडी में बिकॉज ऑफ ऑल द फैक्टर्स। उससे क्या हुआ है कि इन्फ्लेमेशन को कम करने की जो क्षमता है हमारे बॉडी में भी कम हो गया है। तो उसके कारण हमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स देने की जरूरत है जो कि उस इन्फ्लेमेशन को कम करे, जो एक पीस मेकर की तरह काम करता है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है टर्मरिक। टर्मरिक एक एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका निभाता है। वो जो है बहुत सारा जो फ्री रेडिकल्स है उसको कम करता है। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं वो तीनों मिलके एक स्ट्रांग इम्यूनिटी बनाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। इसी को एक साइंटिफिक माध्यम से भी अगर हम समझना चाहे तो टर्मरिक के अंदर होता है करक्यूमिन, जो उसका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी की या एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका निभाता है। जबकि विटामिन सी जो है वो आपके WBC प्रोडक्शन में, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी इम्प्रूव करता है विटामिन सी, और WBC का प्रोडक्शन इम्प्रूव करता है, हमारे सेल्स, इम्यून सेल्स का स्ट्रेंथ बढ़ाता है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाती है, और जो लिकोरेज है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। और ये तीनों मिलके एक 3-वे प्रोटेक्शन देता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। तो ये है ट्रिपल प्रोटेक्ट का मैकेनिज्म। अगर हम जानना चाहें कि हर एक इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत ही विशेष रूप से मिलाया गया है। विटामिन सी जो है वो 65 mg जो हमारा FSSAI ने फिक्स किया है डोज, 100% ऑफ विटामिन सी है, जो आता है एसिरोला चेरी। अगेन अपने एसिरोला चेरी तो हम अब सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि एसिरोला चेरी में आंवला जो कि हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा उसमें विटामिन सी होता है, उसके कंपेयर में 5.6 गुना ज्यादा विटामिन सी इसमें पाया जाता है। विटामिन सी आता है बोथ एस्कॉर्बिक एसिड और एसिरोला चेरी से। दूसरा इंग्रेडिएंट जो है टर्मरिक या हल्दी, जो हमारे रोजमर्रा के में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं जरा सा, और जैसे मैंने बताया बहुत सारे हमारे रीजंस की वजह से हमें उसकी पूरी बेनिफिट नहीं मिल पाती है। तो हमने यहाँ डाला है, जितना भी हमने अमाउंट डाला है वो इक्विवेलेंट है 2 ग्राम हल्दी के बराबर है। 2 ग्राम हल्दी जो कि आपको बहुत ही उसके नेचुरल फॉर्म में आपको मिलता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिलता है, और ऑर्गेनिकली ग्रोन होता है हमारे खुद के न्यूट्रिसर्टेड फार्म्स में। और लिकोरेज जो कि हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट देता है, ये भी इक्विवेलेंट है 1 ग्राम मुलेठी के बराबर। हाँ, एक टैबलेट में आपको मिलता है, जिसमें हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को भी स्टैंडर्डाइज किया है। आपने बहुत सारे कंपनीज में
या अलग प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा, वो सिर्फ बताते हैं कि उसमें कितना हल्दी है, कितना मुलेठी है, लेकिन हम ये इंश्योर करते हैं कि हम अपने जो स्टैंडर्ड उसके जो कंपोनेंट है उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, ताकि हर एक टैबलेट में आपको उतना ही हल्दी मिले, उतना ही मुलेठी मिले जितना हमने आपको प्रॉमिस किया है। इसी के साथ मैं आज का ये सत्र समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपके बहुत सारे ऐसे जो प्रश्न थे आपके मन में ट्रिपल प्रोटेक्ट के ऊपर, ये क्लियर हुए होंगे। आप ये भी आपने जाना होगा कि कैसे ये मात्र एक कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एक साइंटिफिकली सोचा समझा हुआ एक कॉम्बिनेशन है जो जिसको हम आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया है, और हम आशा करते हैं कि इस नॉलेज के साथ आपका ट्रिपल प्रोटेक्ट पे विश्वास भी बढ़ा होगा और आगे जाके आप अपने कंज्यूमर्स को भी इसके बारे में नॉलेज देंगे और अपना ज्ञान भी उनको बांटेंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट। Thank you, Aparna ji. Thank you so much. And this was all from the manager Aparna Damle ji from the clinical investigations team. आपने सुना, इन्होंने 3-4 बहुत ही अहम मुद्दों पे बात की और बड़े ही मतलब संक्षिप्त में हम लोगों को ये बताया कि कैसे हमारे पास, अगर मैंने अपने पास नोट डाउन किया है, आप लोग भी अगर नोट किए होंगे तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। एक हमने देखा कि इन्होंने बताया कि कैसे हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स और जो दिनचर्या है हमारी, ये इम्पैक्ट करती है हमारी इम्यूनिटी को। कैसे इम्पैक्ट करती है इम्यूनिटी को का कहने का मतलब है कि कैसे इम्यूनिटी को कमजोर बनाती है। दूसरा, हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे ये कमजोर इम्यूनिटी हमारे हेल्थ पे असर डालती है ओवरऑल। जैसे हम लोग स्ट्रेस की बात कर रहे थे, थकावट की बात कर रहे थे, तो ये कैसे इम्पैक्ट करती है हमारे ओवरऑल हेल्थ को। तीसरा, हमने ये भी देखा कि क्या हमारा डेली का जो डाइट है, अगर हम बैलेंस्ड फूड की भी बात कर रहे हैं, तो क्या वो सफिशिएंट है हमारे ओवरऑल वेलनेस के लिए, हमारे सप्लीमेंट्स का रोल क्या है। और चौथा, हमने ये भी देखा कि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस तरीके से ट्रिपल प्रोटेक्ट के काम करते हैं हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू अपर्णा जी once again for such a beautiful presentation. Now next and the last part of this presentation is about ट्रिपल प्रोटेक्ट, न्यूट्रलाइट की तरफ से जो ट्रिपल प्रोटेक्ट प्रोडक्ट है हमारा, उसके बारे में जानने के लिए। और इसके बारे में जानने के लिए अब मैं इनवाइट करूंगा अपने इस वर्चुअल स्क्रीन पे द एसोसिएट मार्केटिंग मैनेजर शर्ली बाबिया will speak about Nutralite Triple Product. So Shirley, over to you. यस, थैंक यू सो मच राजीव। और अभी आपने बड़ी अच्छी तरीके से ब्रीफ में आप पूरी तरीके से इसको समझ चुके हैं कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें यानी ओवरऑल हमें क्या चीज, हमें अगर एक इम्यूनिटी को अगर हमें अच्छा रखना है तो उसके लिए हमें ऐसी कौन सी चीज है जो हमें लेना जरूरी है। तो मैं बड़ी जल्दी से आपको सारी चीजें, आपको अपर्णा जी ने बड़ी बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, आपको बता दिया है। अब अगर हम थोड़ा सा अगर हम इसको समझेंगे या फिर अगर हम इसके बारे में अगर हम जानने की अगर हम कोशिश अगर हम लोग करते हैं, सो अगर मैं इस प्रोडक्ट के बेनिफिट, यस ऑफ कोर्स इसके अंदर में 3 पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो कि मिलकर हमारे लिए ओवरऑल हमारी पूरी तरीके से हमारी हेल्थ के लिए, हमारे इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों का मिलकर आपकी की एक चीज है कि जहां पर आप लोग फोकस कर सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें कि तीनों चीजें कैसे आपके लिए बेनिफिट देगी, ये आपकी स्किन हेल्थ को बहुत अच्छी रखेगी, है ना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी स्किन, है ना, हमारी बॉडी के लिए, यानी अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट ऑर्गन होती है। तो हमें क्या करना है, हमें हमारी स्किन को अच्छा रखने की जरूरत है। जैसे जैसे आज हम लोग, जिस तरीके से पोल्यूशन हो रहा है, जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल हो रही, कहीं ना कहीं हमारी स्किन के ऊपर में समय के पहले आज एजिंग की प्रॉब्लम दिखाई देती है। उसी तरीके से आज अगर हम देखें हमारा गट हेल्थ, ठीक है, तो गट हेल्थ भी हमें अच्छा रखने की जरूरत है। देन हमें हमारा इम्यूनिटी को हमें इंक्रीज करना है। और इन सारी चीजों, क्योंकि स्ट्रेस लेवल डे बाय डे हाई होता जा रहा है, ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस की जो हम बात करें उसे हमें मैनेज करना है। और उसको मैनेज करने के लिए इसमें जो हमारी ये जो तीनों की तीनों जो इंग्रेडिएंट है
वो हमारी बड़ी अच्छी तरीके से हमारी मदद करेंगे। एंड हम सब लोग यही चाहते हैं कि अगर हम ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो, क्योंकि इसके अंदर में विटामिन सी है, हल्दी है, मुलेठी है, ये तीनों चीजें मिलकर आपके लिए क्या करते हैं, एक अच्छा, एक बेटर, एक रिजल्ट को लेकर आने का काम करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू आरडीए जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको ये प्रॉपर तरीके से फुलफिल करते हैं। तो हमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, हमें हमारे स्किन को अच्छा रखना है, हमें ओवरऑल हमारे गट हेल्थ को अगर अच्छा रखना है तो उसके लिए हमारे पास में ट्रिपल प्रोटेक्ट ये प्रोडक्ट मौजूद है। अब आपको ये चीज देखना है कि जब इतना साल अभी आप देख रहे थे कि जो साइंटिफिक बैकग्राउंड जिस तरीके से अपर्णा आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसके पीछे उन्होंने उसका एक कारण आपको समझाया, उसके पीछे उन्होंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि वाई, है ना, क्यों आज आपको इस प्रोटेक्शन की आपको जरूरत है, क्यों आज आपको ट्रिपल प्रोटेक्ट की आपको जरूरत है। वाई विटामिन सी, तो हमारे पास में वाई विटामिन सी तो न्यूट्रीलाइट का हमारे पास में मौजूद है कि ये ओवरऑल आपकी वो जो बेसिक जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको ये बड़ी अच्छी तरीके से फुलफिल करेगा, है ना। आपकी कोलाजन फॉर्मेशन में आपकी मदद करेगा, आपकी स्किन को ब्यूटीफुल बनाने में मदद करेगा। सिंपल है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ओवरऑल ये सारा एक पूरी तरीके से हमें एक बेनिफिट के रूप में मिले, तो उसके लिए हमारे पास में एक स्मार्ट तरीका मौजूद है। और वो स्मार्ट तरीका क्या है, वो है हमारा न्यूट्रीलाइट का ट्रिपल प्रोटेक्ट। अब यहां पर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि कितने लोग ऑलरेडी न्यूट्रीलाइट का ट्रिपल प्रोटेक्ट ले रहे हैं। जल्दी जल्दी से मैं चाहूंगी कि आप लोग यूट्यूब पे जल्दी से लिखिए ताकि हमें समझ में आए कि आप में से कितने लोग ले रहे हैं, है ना, कि हम सब लोग इस चीज को देख सके। तो जल्दी से मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे बताएं। अब यहां पर मैं, यस, जल्दी जल्दी से आप लोग मैसेज करिए, यस प्लीज। ओके, कितने लोग ले रहे हैं, कितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, आई कैन सी शंकर जी ने कहा है कि वो कंज्यूम कर रहे हैं, आराधना जी बोल रही कि उन्होंने ले ले रहे हैं। ओके, और जल्दी जल्दी से आप लोग प्लीज, आप लोग मैसेज को आप लोग कंटिन्यू रखें ताकि हमें समझ में आए कि कितने लोग ट्रिपल प्रोटेक्ट ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारे आशीष जी बोल रहे हैं कि वो ले रहे हैं। ओके, यस आई एम टेकिंग। यहाँ पे हमारी कृतिका जी ने कहा कि वो ले रहे हैं। देन ओके, काफी लोगों के यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। यस, क्योंकि अगर हमें हमारी स्किन, अगर हमें हमारी ओवरऑल, अगर हमें हमारी हेल्थ को अगर हमें अच्छा रखना है तो उसमें हमारा ये जो ट्रिपल प्रोटेक्ट है वो ओवरऑल आपकी बहुत अच्छी तरीके से आपकी मदद करता है। और सबसे अच्छी बात है, इसके अंदर में क्लीन लेबल प्रॉमिस है आपका, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल कलर नहीं है ना। किसी भी तरीके, हमारे खुद के जो न्यूट्रिसर्ट फार्म्स है ना, वहां पर ये पूरी तरीके से इसका यानी इसके जो रॉ इंग्रेडिएंट्स है ये वहां से लाए गए, ताकि आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके से ये ना हो कि मतलब ऑर्गेनिक फार्म से ये पूरी तरीके से इसका जो प्रॉपर एक रिजल्ट जो आना चाहिए उसका इसमें ध्यान दिया गया। टर्मरिक है इसके अंदर में जो आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। तो ये सारा का सारा जब एक पैकेज में जब हमें मिल रहा है, जब इसके अंदर में हमारे प्रोडक्ट में, एक तो ये हाईली सेफ है, इसमें क्वांटिटी का नहीं, इसमें क्वालिटी का सबसे ज्यादा इसमें ध्यान दिया गया है कि इसमें कितनी अच्छी तरीके से इसकी क्वालिटी को इसको मेंटेन रखा जाए। इसके इंग्रेडिएंट्स पे आपको पूरी तरीके से आपको ट्रस्ट है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट बेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर में यूज किए गए हैं जो आपके ओवरऑल आपके इम्यूनिटी को बहुत 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 बढ़िया रखते हैं। तो इसके अंदर में अगर हम लोग बात करें, मोर देन इम्यूनिटी, मोर देन विटामिन सी इसके अंदर में मौजूद है, जो आपकी ओवरऑल आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए एक एज अ डिफेंस मैकेनिज्म आपके लिए वर्क करेंगे। तो सिंपल है, क्या करना है, जितने लोग कंज्यूम करें वेरी गुड, जितने लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी डाइट एंड न्यूट्रिशन में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है, प्लीज उसको ले। जिनका स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हाई है वो कंज्यूम करें। जो अपने स्लीप क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं प्लीज कंज्यूम। जो लोग टॉक्सिन्स है, पोल्यूशन से जो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट बिल्कुल करना चाहते हैं, जो कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को हमारे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वहां पर हमारा न्यूट्रीलाइट का ट्रिपल प्रोटेक्ट आपकी बड़ी अच्छी तरीके से आपकी वो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी तरीके से उसको फुलफिल करने में मदद करता है। तो 3 बेनिफिट के साथ में आपके पास में ये प्रोडक्ट मौजूद है जो आपको ट्रिपल बेनिफिट देता है, ट्रिपल एक्शन के साथ में, और ट्रिपल इंग्रेडिएंट इसके अंदर में मौजूद है। तो जस्ट आपको हम, अगर जितने लोगों ने लिया है वेरी गुड, जो लोग देख रहे हैं कि हम कहाँ से ले, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या आपको जिन्होंने इन्वाइट किया प्लीज आप उनसे बात करिए, और आज से, अभी से, इसी वक्त आप तुरंत आप उसको ऑर्डर करिए और उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए।
मुझे प्रोडक्ट के बारे में बस इतना ही आज आप लोगों को बताना था। और एंड आई थिंक सो आप सब ने आज के मतलब ये जो हमारी इम्यूनिटी सीरीज है, आज का डे 3 हो चुका है, जिसमें आपने बहुत सारी चीजों को आपने देखा है, समझा है। एंड प्लीज आप इसको एज अ कॉम्बिनेशन, आप इसको यानी कि पूरा का पूरा एक कंबाइन कॉम्बो की तरीके से इसको लेने की कोशिश करिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि नहीं अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो ही चलेगा क्या, या अगर हम लोग सिर्फ तुलसी ले रहे हैं तो चलेगा क्या, या फिर अगर हम लोग ट्रिपल प्रोटेक्ट ले रहे हैं तो सिर्फ एक ही चीज लेनी है। नहीं, ओवरऑल आपने देखा कि तीनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। तो आपको ये चीज देखना है कि अगर मुझे अपना इम्यूनिटी अगर मुझे अपनी इंक्रीज करना है तो उसके लिए मुझे क्या चीज है और किस चीजों पे मुझे फोकस करने की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आज आप सभी लोगों ने बड़े अच्छी तरीके से ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किया। तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पर आई वुड अगेन लाइक टू हैंड इट ओवर बैक टू राजीव। तो राजीव, ओवर टू यू। थैंक यू शर्ली, थैंक यू सो मच। एंड हमने अभी शर्ली के जरिए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में सुना, विटामिन सी, और उसके बेनिफिट के बारे में। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रलाइट विटामिन सी ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हमने जाना और उसके खूबियों के बारे में जाना। बहुत अच्छा लगा देखकर कि हमारे साथ यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इसके बेनिफिट को आप अपने लोगों तक भी पहुंचाएं और उनकी भी सेहत में इम्प्रूवमेंट लाने में उनकी मदद करें। सो देवियों सज्जनों, आज का हमारा जो सेशन है यहीं पे खत्म होता है, लेकिन इस वादे के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा कि कल हम लोग फिर से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। द डे 4, द लास्ट डे ऑफ आवर विंटर वेलनेस सीरीज, और समय रहेगा सेम 7 बजे। आप लोगों के पास जो लिंक है वो आई एम श्योर कि उपलब्ध है। जितने ज्यादातर हो सके लोगों तक पहुंचाएं और इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने में हम लोगों की मदद करें, क्योंकि इसका सक्सेस हमारा सक्सेस, आप सभी का सक्सेस इससे एक तरीके से इंटरट्वाइंड है, जुड़ा हुआ है। तो इस वादे के साथ अब मैं विदा लेना चाहूंगा आपसे कि कल हम लोग फिर और भी बड़ी मात्रा में लोगों के साथ जुड़ेंगे, एक नए टॉपिक पे, एक नए डिस्कशन के साथ और एक नई टीम के साथ। तब तक के लिए चलिए इजाजत देता हूं आपसे। हैव अ नाइस